चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे एसिड बेस एंड सॉल्ट जो था हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे राइट। हमने पढ़ा एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। एसिड्स जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं वो सभी H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। बीटा होता है टेस्ट सॉरी सॉल होता है टेस्ट के अंदर राइट। H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं ठीक है। और pH वैल्यू इनका जो होता है लेस देन 7 होता है, ऐसा हमने पढ़ा था राइट। और जब भी इस सॉल्वेंट में इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं और साथ में ब्लू लिटिल्स को ऐड कर देते हैं ठीक है। और बेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि बेसिस तुम्हारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं ठीक है ना। उनकी वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने काफी डिस्कस की डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में ठीक है। और कुछ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, उसके लिए एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी क्या होती है कि जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है ठीक है ना। और मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर क्या होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे ठीक है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है ना। अब हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यही पढ़ाया था कि एसिड्स का जो pH होता है वो क्या होता है, pH स्केल के बारे में कि pH जो हमारा होता है वो लेस देन 7 होता है तो वो एसिड्स होते हैं। जिसकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है वो हमारे बेसिस होते हैं ठीक है ना। pH वैल्यू जितनी कम होती रहेगी उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ता है बिकॉज H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है ठीक है। और जितना pH वैल्यू ग्रेटर होगा 7 से उतना ही बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन तुम्हारी बढ़ती रहती है ठीक है ना। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का एजेंडा जो है हमारा दैट इज सॉल्ट्स ठीक है। तो सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं ठीक है ना। pH इन एवरीडे लाइफ पढ़ लेना अच्छे से कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर pH का क्या इफेक्ट पड़ता है। सॉइल का pH ठीक है ना वो क्या होता है। और pH चेंजेस की वजह से हमारा टूथ डिके होता है ठीक है ना। दांत जो खराब हो जाते हैं तुम्हारे pH चेंज होने की वजह से, तो उसके टूथब्रश को हम लोग यूज करते हैं, बेस का यूज करना पड़ता है एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी वो हम लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं राइट। तो आज हम लोग जो हमें जो डिस्कस करना है बेटा वो डिस्कस करना है सॉल्ट्स। क्या डिस्कस करना है, सॉल्ट्स ठीक है बेटे। सॉल्ट्स की हम लोग बात करते हैं ठीक है बच्चों। अब जो सॉल्ट जो होता है बच्चों क्या होता है, मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है इनमें सॉल्ट्स में, ये एसिड्स को और बेस को जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों तो जो प्रोड्यूस होता है हमारा वो क्या होता है, सॉल्ट हमारा प्रोड्यूस होता है राइट ठीक है। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमारा सॉल्ट एंड वाटर हमारा निकलता है राइट। ये जनरल इक्वेशन हमारी ठीक है ना। तो ये सभी सॉल्ट्स हमारे रहते हैं ठीक। अब सॉल्ट्स के टाइप्स जो होते हैं ये तुम्हारे एसिडिक भी हो सकते हैं, तुम्हारे बेसिक भी हो सकते हैं और तुम्हारे ये न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हमारे हो सकते हैं बच्चों। तो जैसे मैं बात करूँ ये सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों ठीक है ना, सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक ठीक है ना, दे कैन बी बेसिक ओके एंड दे कैन बी न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट भी आपके हो सकते हैं बच्चों ठीक है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, कैन शो एसिडिक नेचर, कैन शो बेसिक नेचर एज वेल एज न्यूट्रल ठीक है। तो एसिडिक की जैसे बात करें तो इसका मतलब क्या, एसिड का कंटेंट तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, बेस का जो कंटेंट है तुम्हारा कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब H प्लस आयंस तुम्हारे ज्यादा होते हैं और OH नेगेटिव आयंस तुम्हारे कम होते हैं तो अल्टीमेटली सॉल्ट में हमारा क्या होता है, H प्लस आयंस तुम्हारा ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट हमारे एसिडिक हो जाते हैं। तो इनकी pH जो होती है ना बेटे, pH वैल्यू की अगर बात करूं तो वो लेस देन 7 हो जाती है ठीक है। अब ये एसिडिक सॉल्ट हमारे कब बनता है, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में जाना pH स्केल के अंदर ठीक है ना। जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन रहेगा इसका मतलब क्या है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड रहेगा। और जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या रहेगा, बेस रहेगा ठीक है। तो अगर मैं एसिड लूं स्ट्रॉन्ग, क्या लूं स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर अगर मैं वीक बेस डाल देता हूं, समझ आ रही बात, तो सॉल्ट हमारा कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स ठीक है ना। एसिड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड बेस मस्ट बी वीक। बेस मेरा वीक होना चाहिए और एसिड जो होता है मेरा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो होता है एसिडिक सॉल्ट हमारा बन जाता है ठीक है। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे लेट से मैंने HCl ले लिया ठीक है, साथ में मैंने क्या ले लिया, बेस लो कुछ भी तुम्हारा जैसे मैंने NH4OH ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया ठीक है ना, ये मैंने ले लिया ठीक है बेटे। तो यहाँ से मेरा सॉल्ट जो भी मेरा वीक बेस है ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, सॉल्ट को मैंने बनाऊंगा तो क्या बनेगा, NH4 और Cl, ये मेरा क्या बन गया बेटे, सॉल्ट बन गया और साथ में मेरा क्या बन गया, वाटर बन गया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो मेरा सॉल्ट जो बना ये क्या बना बेटे, एसिडिक बना। क्या बना, एसिडिक सॉल्ट बना ठीक है ना। ये सॉल्ट कैसा बना, एसिडिक। भाई अभी एसिडिक सॉल्ट क्यों है, जैसे मैंने लाइट से ध्यान दो भाई, एसिड में होते हैं H प्लस आयन, बोलो बेस में क्या होते हैं बेटे, OH नेगेटिव आयन, यही तो होते हैं
राइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेट्स से मान लो मैंने बोला कि 100 तो मेरे पास H+ आयंस है, राइट, और मेरे पास सिर्फ जो है लेट्स से कि 20 OH नेगेटिव आयन लगा है। अब क्योंकि ये मेरा क्या है, वीक बेस है, अब 20 OH नेगेटिव आयन जो होंगे, अब H+ और OH ये दोनों मिलते हैं क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर बनता है ना भाई। H+ आयन और OH- आयन जब तुम्हारा मिल जाते हैं तो हमारा वाटर बनता है, बन जाएगा। अब 20 OH नेगेटिव आयन जो 20 H+ आयन को तो न्यूट्रल कर पाएंगे, मतलब 20 OH नेगेटिव आयन 20 H+ आयन को लेके वाटर में कन्वर्ट हो गए, बट लेकिन जो 80 H+ आयन है वो तो सॉल्ट के अंदर रह गए। तो सॉल्ट में हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होता है तुम्हारा ये एसिड नेचर शो कर देता है। ऐसे सॉल्ट्स हमारे क्या होते हैं बेटे, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, समझ आएगा, राइट। तो ये हमने बात की इसके बारे में, एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो दीज आर व्हाट, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अब थोड़ा देर हम लोग बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, अब बेसिक में क्या होगा तुम्हारा, मैं तो बेसिक की बात करता हूँ, एक सेकंड। अब जैसे कि मैं अगर बेसिक सॉल्ट की जैसे मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा, जरा ध्यान देंगे, मैं हो गए, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होगा बेटे, बेस होगा, और एसिड मेरा क्या हो जाएगा बेटे, वीक हो जाएगा, ठीक है, समझे ना, जरा ध्यान। अब मैं बेसिक सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक सॉल्ट, ठीक है ना, ये इसे जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ मेरा वीक हो जाएगा क्या, वीक मेरा बेटा एसिड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो सॉल्ट मेरा बनेगा वो क्या होगा बेटे, बेसिक सॉल्ट बनेगा। उस केस में जो सॉल्ट मेरा बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, बेसिक सॉल्ट बनेगा, राइट, ठीक है ना। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स बेसिक सॉल्ट, ओके। अब जैसे वीक एसिड लिया मैंने, वीक एसिड में क्या लूं मैं, CH3COOH ले लो, एसिडिक एसिड ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और बेस ले लो तुम स्ट्रॉन्ग कौन सा लोगे, NaOH ले लो, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या हो गया H2O, बोलो बोलो, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, CH3COONA, सोडियम एसिटेट, चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने, बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा बना सॉल्ट, ये हमारा कैसा हुआ, किस नेचर का हुआ, बेसिक हुआ। अब यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, यहाँ तो मैंने बताया था, अब उल्टा हो गया। अब क्या है, अब मेरे पास ये तो ना गया 20 लेट्स से, समझे ना, और ये मेरा होगा 100, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे। तो इसका मतलब सॉल्ट में जब 20 H+ है, 20 OH के साथ मिलकर 20 वाटर तो बना दिया उन्होंने, बट 80 तो OH नेगेटिव आयन रह गए सॉल्ट में। इट मींस OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट के अंदर तुम्हारी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, समझ आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्ट हमारा कैसा हुआ, बेसिक नेचर का हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्ट हमारे होते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चले आगे, अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। चलो न्यूट्रल को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है बेटे। अब न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या फिर दोनों ही वीक होने चाहिए, एसिड भी वीक होना चाहिए और बेस भी मेरा वीक होना चाहिए। तो हमारा क्या सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, बोथ गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। एक चीज बतानी भूल गया, ये जो बेसिक सॉल्ट तुम्हारा होता है बेटे, इनका जो पीएच होता है वो हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ, ग्रेटर देन 7 रहेगा। ये बेसिक है ना, तो पीएच वैल्यू की ग्रेटर देन 7 रहेगी। न्यूट्रल की क्या होगा बेटा, पीएच वैल्यू का विल बी इक्वल टू 7, न्यूट्रल है ना, इसलिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, HCl ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH मैंने क्या ले लिया बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, बोलो बोलो, बहुत फेमस एग्जांपल है। यहाँ से H गया, यहाँ से OH, H और OH मिलकर क्या बन गया बेटे, ये वाटर बन गया, और ये क्या बन गया मेरा, सोडियम क्लोराइड, ये मेरा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो ये जो सॉल्ट मेरा बना, ये हमारा कैसा बना, न्यूट्रल, ये सॉल्ट मेरा कैसा बना बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट बना हमारा, राइट। तो दिस सॉल्ट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सो द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड और वीक बेस आर कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है बच्चों। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बस कुल मिला के बात यही है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी तुम्हारे ये जो छोटे मोटे सॉल्ट होते हैं बेटे, जरा ध्यान देंगे, ये कुछ हमारे रॉक सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ मेरे जो है ये मिनरल सॉल्ट होते हैं, राइट। मिनरल सॉल्ट हो गया जो अर्थ क्रस्ट में से निकाले जाते हैं, किससे, जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं बेटे, ये सारे के सारे हमारे जो रॉक सॉल्ट होते हैं, मिनरल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक चीजों से बनते हैं, मतलब एनिमल वेस्ट से, प्लांट या एनिमल से बनते हैं, ठीक है, प्लांट एनिमल या प्लांट्स से मिलकर के जो बने होते हैं बेटे, वो हमारे मिनरल सॉल्ट उनको कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी इनको कहते हैं, राइट। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। जैसे और ठीक है ना, इसमें जो एग्जांपल हमारा अर्थ क्रस्ट से निकलता है वो NaCl भी है, सोडियम क्लोराइड जो है तुम्हारा सबसे कॉमन सॉल्ट होता है, हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को
कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है वो क्या, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो जो भी हम नमक घर में खाते हैं या काला नमक होता है वो सभी हमारा क्या होता है, NaCl ही रहता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स हमारे जो होते हैं बेटे वो कंज्यूमेबल होते हैं, उनको हम लोग खा सकते हैं। एसिडिक सॉल्ट और जो बेसिक सॉल्ट्स हमारे होते हैं वो हमारे जो है कंज्यूमेशन करने के लिए, मतलब खाने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए वो फिट नहीं माने जाते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी डाउट किसी चैप्टर में अगर आता है, कुछ आया तो बेटा मुझे बताना जरूर, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ठीक है बेटे। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटे वो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्ट जो हमारा पहला टाइप जो हमारा सॉल्ट का होता है बेटे दैट इज कॉमन सॉल्ट। क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है बेटे। कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट का कॉमन नेम जो होता है ये होता है बेटे सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ओके। और इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो इस सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटे, कॉमन सॉल्ट होता है, समझे ना। अब इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों, बनाया हम इसको काफी टाइप से, हम लोग काफी तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे पहले लैब में बनाना हो तो HCl में डाल दो आप NaOH, समझे ना। अब न्यूट्रल सॉल्ट है, जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटे क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, साथ में हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लैबोरेटरी में बना सकते हैं, ठीक है, लैब में इसको बना सकते हैं बेटे। अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हमारा मिलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर एज ए रॉक सॉल्ट भी हमारा पाया जाता है बच्चों, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी हमारा एज ए रॉक सॉल्ट हमारा मिलता है बच्चों, ठीक है ना, ओके। और साथ में ये इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू मिलता है। ये जो चीजें हैं ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से इसे बनाया जा सकता है बच्चों, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, जरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में था पढ़ना नहीं आप लोगों को, मतलब वाटर जो हमारा होता है, सी वाटर, समुद्र का पानी होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये सॉल्ट जो होता है ना डिसॉल्व रहता है, ठीक है। तो हम उसके अंदर इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो सॉल्ट सारा जो पानी जो होता है हमारा वो सारा वाटर इवेपोरेट होता है और इसके सारे के क्रिस्टल्स जो होते हैं हमारे वो बच जाते हैं, इनको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो उससे हमारा यहाँ पर भी इस तरीके नेचुरली इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। लैब में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, बाकी नेचर से हमें इस तरीके से मिलता है, समझे, ठीक है ना। अब कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे बने हुए जो तुम्हारे और सॉल्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या सॉल्ट्स होते हैं, उनके यूजेस तुम्हारे कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। यूजेस जो है बस मैं खाली आपको वर्बली बताऊंगा, एनसीईआरटी में गिवन है, उसको देख लेना, ठीक है। आपको हर सॉल्ट का जो एक कॉमन नेम होगा, एक इसका केमिकल नेम होगा, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में एक चीज बता दूं आपको, केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सब चैप्टर आपको उल्टे से पढ़ना शुरू करना है, समझे। चैप्टर के लास्ट में से बहुत सारी चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। कोई भी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप देखते हो आपका जो रेंसिटी हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिडॉक्स हो गया, उसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, राइट, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर में हम ऐसे ही सॉल्ट में से क्वेश्चन बहुत बनेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा मेटल्स में अगर हम आते हैं तो एलॉय का क्वेश्चन, कोरोजन का क्वेश्चन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, इससे क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 4 में क्या है, एस्टेरिफिकेशन, सब चीज तुम्हारी क्या है, लास्ट वाले टॉपिक्स हैं सारे। तो लास्ट के टॉपिक्स को केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है हम लोगों को, इसमें इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है वो तुम्हें देखना होता है, तुम्हारा साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तुम्हें याद रखना। उसके बाद तुम्हारे आएंगे यूजेस, ठीक है ना। तो आज सब कुछ हम 1 by 1 पूरा डिटेल के अंदर से कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चले आगे, ठीक है बेटे। और सेकंड जो सॉल्ट हमारा, अब सेकंड सॉल्ट हम लोग बात करते हैं बेटे, ये हमारा सॉल्ट तो नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली ना, कॉस्टिक सोडा भी इसको हम कहते हैं, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं बेटे, ये होता है हमारा NaOH, ठीक है बच्चों। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा जो है ये सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है बच्चों, NaCl से मिलकर बना होता है। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कैसे कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ में इसके यूजेस तुम्हारे कहाँ कहाँ होते हैं बेटे। क्लोर एल्काली प्रोसेस है इसका नाम, जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनाया जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग बनाते हैं उसका नाम क्या है बच्चों, क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्लोर एल्काली प्रोसेस को प्रोसेस कहा जाता है जिसके थ्रू से बनाते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेट इसमें होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए,
तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटे, NaOH होता है, ठीक है ना, ओके। और ये हमारा जो होता है एल्काली, एल्काली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होता है ना, उसको हम लोग एल्काली कहते हैं, ठीक है। एल्काली का मतलब जो वाटर सॉल्युबल बेस है, बेस जो होता है हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। सभी के सभी बेसिस तुम्हारे जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, पहले बता। मतलब क्या होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो प्रोसेस पूरा होता है, उस प्रोसेस को आप कहते हो बच्चों क्लोरएल्काली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगर हम जनरली इसको देखें तो होता क्या है, जरा ध्यान दो, NaCl को हम लोग क्या करते हैं बेटे, वाटर के अंदर डाल देते हैं और साथ में उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं बच्चों। तो हमारा क्या बन जाता है बेटे, NaOH बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन बन जाता है, साथ में क्लोराइड जो होता है ना बेटे वो बन जाता है, ये चीज हमारी बन जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास जो करते हैं उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर कैथोड है एनोड, ठीक है। चलो जरा बात करते हैं। तो जैसे लेट्स से ये कंटेनर है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा कंटेनर, ओके। अब ये NaCl का सॉल्यूशन जो हमारा होता है इसको हम ब्राइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं सर, ब्राइन भी से हम कहते हैं। NaCl प्लस वाटर को हम लोग, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से NCERT में जैसे है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस सॉल्यूशन को यहाँ पे डाल रहे हैं, ओके। 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने इसमें डाल दिए हैं बच्चों, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स जो है मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, एक होता है मेरा कैथोड और एक हमारा क्या होता है एनोड, ठीक है। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है बेटे, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड, राइट। अब होता क्या है बेटे, जरा ध्यान देंगे, कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो एनोड हमारा जो है बेटे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। अब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, जरा ध्यान देंगे, पहले जैसे NaCl है और वाटर है, ठीक है। तो इसमें बेटा 4 टाइप के आयंस इसके अंदर होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक तो जो वाटर होगा मेरा बेटा उसमें H+ और OH- में टूटेगा, बोलो बोलो। एक ये NaCl जो हमारा डिसॉल्व होगा, जब ये ब्रेक होगा तो Na+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब जो ये आयंस तुम्हारे सॉल्यूशन में जो होते हैं, ठीक है ना, ये आयंस तुम्हारे क्या करते हैं, अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ को क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। जो इनके ऑपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करता है, और नेगेटिव चार्ज वाला जो हमारा होता है ये आपका पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करता है, ठीक है। तो ऑल द हाइड्रोजन विल बी डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड एंड ऑल द क्लोराइड विल बी डिपॉजिटेड ओवर द एनोड। तो हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड में डिपॉजिट होता है, और क्लोराइड जो होता है हमारा सारा वो कहाँ होता है बेटे, एनोड में डिपॉजिट हो जाता है, समझ आई बात। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाए, एक तो Na+ बचा, एक OH- बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, NaOH को बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारा बनता है, और ऐसा कब होता है, जैसे मैं इसके अंदर स्विच को ऑन करता हूँ, मान लो स्विच भी ऑफ था, इसे ऑन किया, जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होनी स्टार्ट होती है, करंट आपका यहाँ से जाता है, एनोड से होता है, फिर सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन से होता होता कैथोड में जाता है, कैथोड से होता हुआ सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हूँ, तभी ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जो आयंस होते हैं अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करते हैं, और उस पर जाकर डिपॉजिट हमारे हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इसके ऊपर, राइट। और जो सॉल्यूशन बच गया वो क्या बच गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH मुझे यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेरा ये बन जाता है, समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तुम्हारा, उसके अपने यूजेज होते हैं। हाइड्रोजन जो मुझे मिलता है, हाइड्रोजन के यूजेज अपने होते हैं। क्लोरीन जो मिलता है, क्लोरीन के यूजेज हमारे अपने होते हैं, ठीक है। वो सबके अलग अलग यूजेज होते हैं, तो उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है बेटे, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसको एल्काली भी कहते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेस हमारा होता है, ठीक है बेटे। इसका यूज तुम्हारा जो होता है वो हमारा क्या नाम है, ये सोप वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, सोप वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। तो बाकी बहुत सारे यूज इसके हैं, तो NCERT में आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और हाइड्रोजन तुम्हारा जो होता है इसको रॉकेट फ्यूल की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, ठीक है ना। इट इज यूज फॉर फॉर्मिंग अमोनिया, इट इज यूज एज रॉकेट फ्यूल, ठीक है। क्लोरीन तुम्हारा होता है, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है ना। वाटर से जर्म्स को मारने में इसका यूज होता है, उसको जर्म्स फ्री बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। वो हम लोग अभी ब्लीचिंग पाउडर में पढ़ने वाले भी हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल जब पानी को साफ करना होता है, सारे बैक्टीरिया को ये मार देता है, तो पानी को, वाटर को बैक्टीरिया फ्री बना देता है, ठीक है ना। PVC वगैरह जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC पाइप्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है। तो ये सारे के सारे यूजेस तुम्हारे इनके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। वो आपको नोट से मिल जाएंगे और उसको देख लेना, ठीक है।
और इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने बताया, मैंने क्या किया बच्चों, एक सॉल्यूशन किया किसका, NaCl प्लस H2 का लिया, राइट, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले, राइट, इलेक्ट्रोड डाल के इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, समझे। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसके अंदर पास हुई तो क्या होगा, जितने भी आयंस यहाँ पर थे वो अपने ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। ओके, अब जैसे NaCl तुम्हारा इसके अंदर डिसॉल्व हुआ ना बेटे, तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ध्यान देना इस चीज को। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन तुम्हारी क्या होती है बच्चों, कि द सॉल्यूशन व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। आयंस जिस सॉल्यूशन में बन जाते चले जाते हैं ना उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और कैथोड और एनोड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या होती है, द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, सब्सटेंस को इलेक्ट्रोड कहते हैं, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिसिटी को पास करा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस इसको हम कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें बनेगा तो आराम से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना। कोई डाउट, पक्की बात, चले आगे। ओके, चलिए सेकंड नंबर का जो सॉल्ट था हमारा, ये था हमारा NaOH, हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा था बेटे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना बेटे, ये हमारा है 3rd नंबर का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का बेटे जो केमिकल नेम होता है उसको तुम थोड़ा याद रखोगे, और केमिकल फॉर्मूला तुम याद इसका रख ही सकोगे, ठीक है। केमिकल नेम इसका होता है बेटे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना बेटे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, केमिकल फॉर्मूला इसको ही हम लोग क्या करते हैं बेटे, कैल्शियम जो ऑक्सीक्लोराइड है, जैसे केमिकल नेम जो है इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है, राइट, ठीक है ना। तो कैल्शियम को Ca बोलते हैं, ऑक्सी का मतलब O हो गया, क्लोराइड का मतलब Cl2 हो गया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया बच्चों, समझ आएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटे प्रिपरेशन की, कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, ठीक है। So calcium oxychloride can be prepared by passing chlorine gas over the dry silicate lime, ठीक है ना। जब हम लोग बेटे ड्राई सिलेटेड लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बोलो बोलो बोलो। अब जब इसमें क्लोरीन गैस को बेटे पास किया जाता है तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, साथ में वाटर को ये बनाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा क्या हुआ बेटे, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। जब क्लोरीन गैस को ड्राई सिलेटेड लाइन से पास करवाया जाता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राई सिलेटेड लाइन, ठीक है। ड्राई सिलेटेड लाइन से पास करवाया जाता है बच्चों, तो हमारा ये क्या बनाता है बच्चों, क्लोरीन गैस हमारा बनाता है, समझ आई बात, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इस पर ये बच्चों एक्सेप्शनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट जो है ना, इस पे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के तुम्हारे यूजेस तुम्हारे कहाँ होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है ना, वो तुम्हें यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब इसके यूजेस की बात करें तो बेटे इसका नाम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है तुम्हारा ये तुम्हारा जो है पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ठीक है। और पानी में डाल दो, इसमें क्लोरीन होता है, तो पानी में अगर इसको डाल देते हैं तो क्या करता है, ये वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, ठीक है। सारे जर्म्स जो है उन्हें बाहर डालता है, तो वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के काम आता है, ठीक है, ओके। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड, पल्प, पेपर फैक्ट्रीज, इन सब चीजों में यूज होता है। तो यूजेस तुम्हारे इसके बहुत सारे हैं बच्चों, उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये सब इसके यूज तुम्हारा होता है। और क्वेश्चन तुमसे ये आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसमें से बनता है, यहाँ से बनता है, जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा भी आता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा पकड़ा जाता है बच्चों। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है बेटे। तो जब ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ध्यान दे रहे हैं चीजों, व्हाई ब्लीचिंग पाउडर स्मेल्स द गैस ऑफ क्लोरीन। तो क्वेश्चन तुम्हारा इसके अंदर बनता है, व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल्स ऑफ क्लोरीन। इसमें से क्लोरीन की, जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में जाते हो ना तो बड़ी गंदी स्मेल आती है क्लोरीन की, तो वैसे ब्लीचिंग पाउडर में से हमेशा आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो है स्मेल क्यों देता है, क्लोरीन की ओडोर जो है इसमें से क्यों निकलती है बच्चों, क्योंकि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में क्लोरीन बनाता है गैस। तो क्लोरीन को ये छोड़ता है एटमॉस्फेयर के अंदर बार बार ना अपने अंदर से, तो जिसकी वजह से क्या जो क्लोरीन होता है ना उसकी स्मेल इसमें से आती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स अ, इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस, ठीक है।
ड्यू टू विच इट स्मेल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, इसमें से स्मेल आती है क्लोरीन की। तो ये यहाँ से एनसीईआरटी में ये जो है तुम्हारा नहीं है, ठीक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें ये पूछा जाता है बहुत अच्छे से। समझ आई बात? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर।